बड़ी बात यह है कि बंदा ईमान और अकीदे पर सलामत रखे तो इंशाअल्लाह सब कुछ सलामत है। ये जान भी आनी जानी है, यहां चंद घड़ियों के लिए बंदा जिंदा है और अभी पता चला नहीं कि अचानक बंदा हार्ट अटैक का शिकार होता है और एक्सीडेंटें और बहुत सारे ऐसे वाकयात और हादसात हैं कि बंदा अचानक उसे खबर भी नहीं होती है और बंदा जो है ना दुनिया बदल के उसकी आंखें कहीं और जाके खुलती हैं। बात समझ में आ रही है ना? कई लोगों के जनाबे वाला वो एक्सीडेंट होते हैं और फिर जब उन्हें उठाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी गाड़ियों में और तरह के कुछ भाजन चल रहे थे और तरह के कुछ ड्रामे और गाने चल रहे थे। लेकिन जो हुजूर का आशिक होता है, मेरे नबी का वफादार गुलाम होता है, असल बंदा ही अल्लाह का वही है जिसके दिल के अंदर मेरे नबी की सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि जनाबे वाला इबादत की सच्ची तड़प उस वक्त तक दिल की खिड़कियां नहीं खोल सकती जब तक के जनाबे वाला इस दिल के अंदर मदीने वाले के इश्क की चिंगारी ना लग जाए। और जब करंट उधर से बजता है ना तो फिर जनाबे वाला फिर तो वारे ही नहीं हारे हो जाते हैं। फिर बंदा कोई भी अमल करे उसकी सदा यानी रहती है, मदीने जाती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, एक हदीस मुबारक है, फरमाया कि जब मेरा गुलाम मुझ पे दरूद सलाम पढ़ता है तो वो दरूद सलाम फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं। फिर एक जगह हुजूर ने फरमाया कि मेरा गुलाम कहीं भी दरूद सलाम पढ़े, मैं मोहम्मद खुद उसकी आवाजों को सुनता हूं। इसलिए कि मेरे रब ने मेरे मुस्तफा करीम को वो पावर दी है। ओए अगर शैतान को पावरें मिल सकती हैं, वो भी देने वाला रहमान है, तो रहमान अपने दुश्मन को इतनी पावर दे दे कि बंदा इधर बैठ के क्या कर रहा है उसे बड़े दूर खबर लग जाती है और दिल में क्या इरादे बन रहे हैं उसे पता चल जाता है। तो इरादों का अगर इल्म रब अपने दुश्मन शैतान को दे सकता है तो इन इरादों और नीयतों का इल्म क्या अपने मदनी को नहीं दे सकता है, अपने महबूब को नहीं दे सकता है। यकीनन हम जब भी दरूद सलाम पढ़ते हैं, हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि हम आवाज इधर लगाते हैं, सदा मदीने पूछती है। मैंने कुरान की आया भी पढ़ी है, वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, कि रब ताला फरमाता है महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनकरीब इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। पता चला बंदा कुरान पढ़ रहा है, ओए क्यों? इसलिए कि रब राजी हो जाए। रमजान के रोजे रख रहा है, बड़ा भूखा प्यासा खड़ा है, क्यों? इसलिए कि रब राजी हो जाए। इफ्तार में जनाब अभी 2 मिनट 1 मिनट बाकी है, अभी नहीं खुलेगा, क्यों? मुझे रब की रजा चाहिए, जल्दी नहीं करनी है। अब बंदा नमाज में खड़ा है और तरावियों में कुरान सुन रहा है, कई कई घंटे खड़ा है। बता भाई तू नींदे छोड़ के आया है, घर बार छोड़ के आया, बात क्या है, मसला क्या है? कहता है कि इसलिए कि रब राजी हो जाए। रब अपने बंदे को अता करता है और वो उसकी अता करदा दौलत में से ज़कात निकाल के देता है, कभी खैरात देता है तो कभी किसी की मदद कर देता है। ओ भाई क्यों? इसलिए कि रब राजी हो जाए। पता चला सारी कायनात रब को राजी करने में लगी है, रब को राजी करने में लगी है। और मेरा रब वो है, कुरान में फरमाता है महबूब वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, सारी कायनात मुझे राजी करने में लगी है। कभी सजदों के जरिए, कभी नमाज के जरिए, कभी तस्बीह के जरिए, कभी तिलावत के जरिए, कभी खैरात के जरिए, कभी ज़कात के जरिए। लेकिन मैं खुदा होने के बाद अगर किसी को राजी में लगा हो तो वो मदीने वाले की जात। बात समझ में आ रही है? तो फिर पता चला न कि जनाब सजदे तो शैतान ने भी बड़े मारे थे, उसके कबूल ना हुए। सजदे वही कबूल होंगे जिनके अंदर इश्क मुस्तफा होगा। तवज्जो है ना? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह बंदा खड़ा है रात की तन्हाइयों में। अब जरा मचल जाना चाहिए यार,
जिन लोगों का परहेज होता है ना, वो दाएं बाएं कोने में घुस जाया करो, यहाँ सामने वही बैठा करो कि जो जुबान पे कंजूसी के ताले ना लगाते हो, जिनके दिल में मेरे रब का भी प्यार हो, मदनी का भी प्यार हो, और फिर जो सहाबा का गुलाम हो, अहले बैत का नौकर हो, जो औलिया कामिलीन के मिशन से सच्ची वाबस्तगी रखता हो, फिर जब बात दिल पे लगती है ना, वो खामोश नहीं रह सकता। क्यों? बंदा खामोश हो ही रहेगा जिसका दिल मुर्दा होगा, और जिसका दिल ईमान और मोहब्बत मुस्तफा से जिंदा हो, फिर दिल पे जनाब वो बात ना लगे तो फिर वो हिले ना, हो ही नहीं सकता। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुझे तो कोई जनाबे वाला ना कोई खरीदो फरोख्त करनी है, ना कोई मैंने जनाब कोई कारोबार करना है कि आपको जरा सा तैयार करना है। बस मेरा मकसद ये है, मैं कुछ नहीं हूं, एक गुनाहगार खताकार बंदा हूं, सबसे छोटे दर्जे का आपके सामने मौजूद हूं, पर मेरी ख्वाहिश ही है बंदा मुस्कुरा के अपने रब को भी राजी कर ले, मदीने वाले को भी राजी कर ले, ताकि जब तक यहां रहे दुनिया आबाद रहे, कब्र में चला जाए और उसकी कब्र भी आबाद रहे, हशर में चला जाए तो मेरे मदनी के जरिए उसकी आखिरत भी आबाद हो। रात की तन्हाई गए बंदा रब की रजा के लिए खड़ा गए और कुरान सुन रखा गए, नमाजें पढ़ रखा गए, अल्लाह अल्लाह रब तबारक व तआला के रजा के लिए बंदा खड़ा गए। वो 20 रकअत तरावी जो मेरे आका ने पढ़ी हैं, वो 20 रकअत तरावी जो मेरे सोने ने पढ़ी हैं, वो 20 रकअत तरावी जो मेरे नबी के यारों ने पढ़ी हैं, वो 20 रकअत तरावी जो मेरे नबी के सहाबा ने पढ़ी हैं, वो 20 रकअत तरावी जो मेरे नबी की अहले बैत ने पढ़ी हैं, वो 20 रकअत जो खुलफाए राशिदीन ने पढ़ी हैं, आज भी सुन्नी पढ़े जा रहा है। कोई लोग सस्ते के चक्कर में 8 पे रफू चक्कर हो जाते गए, और कुछ लोग भागने के चक्कर में ओए जल्दी भाग जाते गए। ओ लोगों, इसलिए हम कहते गए सुन्नी का कीदा वो है जो मेरे मदनी से मिला गए। सुन्नी के अकीदे में न कल गड़बड़ था और न आज गड़बड़ गए, और गड़बड़ वाले तो तुम देख रहे हो, कभी जनाबे वाला 8 पढ़ते रहे, कभी जनाबे वाला वही जमीन है उसी पे मेरे नबी के सहाबा ने 20 रकअतें पढ़ी और पढ़ाई हैं, फिर उसी जमीन पे और जनाबे वाला जिनके अंदर से अकीदा फोत हो गया, फिर कभी वो 8 पढ़ते नजर आए, फिर उन्हें सुकून ना मिला तो फिर ऐलान कर दिया 20 पढ़ेंगे, फिर भी सुकून ना आया तो 10 रकअत पढ़ने लग गए। लोग पूछते गए ये क्या है, हम कह रहे गए जिसे ईमान की जमीन नहीं मिली गए वो बेघर फिर रहा गए। सुन्नी को तो ईमानो अकीदे की जमीन मिल गई गए, इसलिए वो वही कर रखा गए जिसमें अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह की भी रजा हो। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लोगों, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, ये कुरान पढ़ने वाला, कुरान सुनने वाला, रात की तन्हाइयों में दिन में रोजे रखने वाला, दिन में रोजे रखने वाला, मैदान में शर में जब रब ताला को हुक्म होगा, ओ फरिश्तों इसे लेके जन्नत में चले जाओ। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया एक तरफ मैदान में शर में नफसी नफसी के आलम में अब्बा करीब नहीं आ रहा है, बेटा करीब नहीं आ रहा है, अपने बेगाने रिश्ते तोड़ के चले गए, लेकिन रब का कुरान और ये रमजान का रोजा करीब आएगा। मेरे सोने ने फरमाया रब का कुरान और माए रमजान, इसके अंदर अदब व इतराम करने वाले, खुलूस और मोहब्बत से अल्लाह की खुशनुदी के लिए माह रमजान की इबादत करने वाले बंदे जब मौजूद होंगे, रब का कुरान, रब का रमजान आएगा,
इधर रोजा उसकी सिफारिश करेगा, उधर कुरान उसकी सिफारिश करेगा। दोनों की शफाअत रब मंजूर कर लेगा और रोजे और कुरान की शफाअत से बंदे की बख्शिश हो जाएगी, रब के हुक्म से उसे जन्नत मिल जाएगी। रब के हुक्म से उसे जन्नत मिल जाएगी। अब बाबा इसे जब जन्नत मिल जाएगी तो फरिश्ते लेके उधर जन्नत में जाएंगे ना, तवज्जो है आपकी। अब जब जन्नत में जाएंगे तो उधर फरिश्ते लेके जब दाखिल होंगे, आगे फरिश्ते देखेंगे कि बा इसका ये रोजेदार का और कुरान के कारी का महल कौन सा है। यहां तक जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब लोग जन्नत में चलते चलते फरिश्ते रोजेदार को, कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान के कारी को लेके जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फिर पूरी जन्नत छांट डालेंगे। लेकिन जन्नत के अंदर ये कुरान का कारी, माह रमजान का रोजेदार जो खुलूस मोहब्बत से प्यार से रोजे रखे होंगे, अब रब ताला के फरिश्ते इसे इसके ठिकाने पे पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इसका ठिकाना, इसकी जगह, इसका महल नजर नहीं आएगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे, जब ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, अर्ज करेंगे रब्बा, ए परवरदिगार, ए रब्बे दुल जलाल, हमने इस रोजेदार और कुरान के कारी को लेके पूरी जन्नत छांट डाली है, लेकिन हमें इसका महल, इसकी नगरी नजर नहीं आती गए, इसका नाम कहीं भी नजर नहीं आता गए। ए अल्लाह, ये तो बता दे कि इसका ठिकाना, इसका महल किधर गए। रब की तरफ से आवाज आएगी, और फरिश्तों ढूंढता क्यों हो, ये माह रमजान का रोजेदार है और ये कुरान का कारी है, ढूंढने की जरूरत नहीं, इसकी मलकियत तो जन्नत सारी है।